जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए चकवा और चकवी की प्रेम कथा लेकर के आई हूँ। ध्यान से इस कहानी को जरूर सुनिए। इस कहानी के सुनने से पति पत्नी में कभी कलह नहीं होगा। बड़े ही गजब की कहानी है। तो दोस्तों, कहानी अंत तक जरूर सुनिए और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें कि इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहूँ और मेरे सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, चकवा और चकवी की प्रेम कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में चकवा पक्षी का एक जोड़ा रहता था। चकवा और चकवी दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों में इतना प्रेम था कि जंगल में मौजूद पशु पक्षी इनके प्रेम का मिसाल दिया करते थे। यहाँ तक कि चकवा चकवी एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जब चकवी से कोई गलती हो जाती तो चकवा जब उसे सुनाता तो वह चकवी चुपचाप सुन लेती थी, पलटकर कभी कोई जवाब नहीं देती थी। ठीक इसी तरह जब चकवे से कोई गलती हो जाती है तो चकवी चकवे को सुना देती तो चकवा भी चुपचाप सुन लेता था और पलटकर भी कभी जवाब नहीं देता था। जब दोनों में किसी बात को लेकर खटपट तो होती ही है पति पत्नी के बीच में। जब दोनों में कभी खटपट भी हो जाती, कोई कहा सुनी भी हो जाती, तो थोड़ी ही देर में दोनों में सुलह भी हो जाती। चकवा का पड़ोसी एक कौवा था। कौवा का अपनी पत्नी से हमेशा हर बात पर झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों में हमेशा क्लेश रहता था। इतना झगड़ा करते कि मारपीट की नौबत आ जाती। कौवा बड़ा ही दरिद्र था। उसके घर में हमेशा अन्न की कमी रहती थी। वहीं चकवा धन धान्य से संपन्न रहता था, क्योंकि इसके घर में खुशहाली और शांति थी। कौवा जब चकवा चकवी को देखता कि ये दोनों कितनी खुशी और आनंद से रहते हैं तो उसे बड़ी जलन होती थी। कौवा अपने मन में सोचता है कि मैं किस तरह इन दोनों में फूट डालूं और इन दोनों को अलग कर दूं, जिससे इसके घर की भी शांति भंग हो जाए। कौवा चकवा का मित्र भी था। मित्र ही मित्र के बारे में गलत सोच रखता है। उसके मन में चकवा और चकवी के प्रति हमेशा जलन रहती थी। हमेशा चकवा चकवी से वो ईर्ष्या रखता था। कौवे ने अपने मन में सोचा कि जब मैं इसे शांति से नहीं रहने दूंगा, जब मेरे घर में झगड़ते और लड़ाइयाँ होती हैं, मैं परेशान रहता हूँ, तो फिर ये कैसे सुख शांति से रह सकता है। अब इसके घर में भी अशांति फैलानी है। कौवा अपने मन में ये बुरी बात सोचने लगता है। इसका जीवन भी हमें नरक बना देना है। जब कभी भी चकवा घर पर नहीं रहता तो कौवा चकवी के पास जाता और चकवे के बारे में बुराइयां करता और कहता कि चकवी बहन, चकवा भाई आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। वह तो किसी दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उन्हें कुछ समय पहले किसी अन्य से बात करते हुए देखा। कौवे की इस बात को सुनकर चकवी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था। चकवी कौवे की बात को नहीं सुनती है और उसके बात को हवा में उड़ा देती है। जब कभी चकवा अकेला रहता तो कौवा चकवा के पास भी जाता और चकवी की लगता बुराई करने कहता, चकवा भाई, चकवी आपसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, क्योंकि वह किसी अन्य से प्रेम करती है। मैंने आज ही चकवी बहन को किसी और से बात करते हुए देखा है। चकवा इन बातों को सुनकर हंसते हंसते टाल देता और उस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसे हम अपने आंखों से न देखे हों और न कानों से सुने हों। अब इसी प्रकार कौवा और चकवा चकवी दोनों के बारे में बारी बारी से फूट डालने की कोशिश करता, लेकिन चकवा चकवी में इतना दृढ़ प्रेम था कि वह एक दूसरे पर विश्वास किया करते थे और दूसरों के बहकावे में नहीं आते थे। अब इस प्रकार
कौवा जब हार जाता तो कौवा अपनी पत्नी से जाकर कहता कि यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी भी झगड़ा न करूं, तो तुम मेरा एक काम करो, चकवा और चकवी दोनों में मनमुटाव करवा दो, दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर दो, जिससे उनकी शांति भंग हो जाए। कौवा ने अपनी से कहा कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम चकवी बहन का कान भरती रहना, और मुझे भी जब भी समय मिलेगा मैं चकवा का भाई का कान भरता रहूंगा, जिससे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो सके। अब कौवे की पत्नी चकवी से जाकर कहती कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, वह तो दूसरे से प्रेम करता है। ठीक इसी तरह कौवा भी चकवा के पास जाकर कहता, चकवा भाई, चकवी बहन आपसे प्रेम नहीं करती है, वह किसी दूसरे से प्रेम करती है। कौवा और उसकी पत्नी अब प्रतिदिन चकवा चकवी के कान भरते, उन्हें एक दूसरे के प्रति भड़काते रहते, जिससे धीरे धीरे चकवा चकवी के बीच में जो विश्वास था वह कम होने लगा। इसी तरह चकवी को भी धीरे धीरे यह लगने लगा कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। अब चकवा और चकवी में मनमुटाव होने लगा, दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसकी वजह से लक्ष्मी जी ने चकवा चकवी के घर को छोड़ दिया। क्योंकि दोस्तों, जिस घर में हमेशा लड़ाई, मनमुटाव, क्लेश होता रहता है, वहां लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है। अब चकवा और चकवी के घर में दरिद्रता ने अपना वास कर लिया। जब चकवा और चकवी धन की कमी के कारण भूखों मरने लगे, तो यह देखकर कौवा को बड़ा सुकून मिलता, उसे बड़ी प्रसन्नता मिलती। एक दिन चकवा को ऐसा एहसास होता है कि हमारे लड़ाई झगड़े की वजह से यह सब हो रहा है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, देखा तुमने, जब हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ते नहीं थे तो हमारा जीवन कितना सुखमय था, और हमारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से हम दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं, तब से हमारे घर में अन्न धन की कमी हो गई है। चकवे की बात सुनकर चकवी को अपनी गलती का एहसास होता है, और वह चकवे से कहती है, स्वामी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हमें इस प्रकार दूसरों के बातों में आकर आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए था। तब चकवी ने चकवे से कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब चकवे ने कहा कि यही पास ही गुफा में एक सिद्ध पुरुष महात्मा रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं, वही हमारी इस समस्या का समाधान। हमें अब क्या करना चाहिए? यह सोचकर चकवा और चकवी उस महात्मा के पास चले जाते हैं और महात्मा को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। जब महात्मा ने चकवा और चकवी के आने का कारण पूछा, तब चकवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। चकवा विस्तार पूर्वक पूरी कहानी उस महात्मा को सुना देता है। तब महात्मा कहते हैं, हे चकवा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया और उस पर अमल कर लिया तो कभी भी तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। इसके साथ ही जो मनुष्य मेरी इस 5 बातों पर अमल करेगा उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तथा उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और उसके घर से लक्ष्मी कभी भी रूठ कर नहीं जाएंगी। महात्मा के द्वारा बताई गई 5 बातों को मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिए। ये 5 बात अगर आप जीवन में उतार लिए तो आपका जीवन सुखमय और एकदम शांति सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो पहली बात है, जो तुम्हारे जानने वाले होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें अच्छे से समझ रहे होते हैं तथा जो तुम्हें अच्छे से जान रहे होते हैं, वही तुम्हारा जड़ काटते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति तुम्हें अच्छी तरह से जानता और समझता है, वही व्यक्ति तुम्हारे घर में झगड़ा लड़ाई करवाता है, जिससे घर में क्लेश उत्पन्न होता है। यही लोग आपके दुखों और समस्याओं का कारण बनते हैं।
इसलिए अपने करीबियों को राज की बातें या गुप्त बातें कभी भी बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, अपने मित्र के सामने धनी होने का कभी भी दिखावा मत करना। अपने मित्र के सामने अपनी बढ़ाई और दिखावा करोगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, तो वो मित्र आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा और आपसे घृणा करने लगेगा तथा आपसे दूर रहने लगेगा। इसलिए अपने मित्र के सामने धनी होने का दिखावा बिल्कुल मत करो। तीसरी बात, अन्य दूसरे के कहने पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक कि स्वयं आप अपनी आंखों से देख न लो, तब तक आपको उन बातों पर विश्वास बिल्कुल करना नहीं चाहिए। यदि किसी ने आपके अपनों के प्रति मनमुटाव पैदा कर दिया है, तो ऐसे में आप बिना कुछ जाने समझे उस पर विश्वास बिल्कुल भी न करें। कहीं कही कहाई और सुनी सुनाई बातों में कभी नहीं विश्वास करना चाहिए। चौथी बात, हमें अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनों पर शक करेंगे तो आप विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, इन्हें आपस में किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप गैरों पर शक कर सकते हैं, लेकिन अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, कभी भी बिना बुलाए समारोह और उत्सव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना बुलाए किसी समारोह या उत्सव में जाते हैं तो इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चकवा चकवी की ये प्रेम कथा और महात्मा द्वारा बताए गए 5 बातों को अपने जीवन में अमल करिए। आपका जीवन सुखमय और धन समृद्धि से भर जाएगा। तो दो कहानी कैसी लगी, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके देना बिल्कुल ना भूलें। और कहानी पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर से एक नई कहानी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बोलो जय माता दी।